हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ली वेंग ने वहां पर सुप्रीमेलर को जान से खत्म कर दिया था, जिसके बाद उसने वांडा सेक्ट के साथ साथ किलान सेक्ट और त्यांडाव सेक्ट को भी अपने अंदर ले लिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ली वेंग के फ्लाइंग शिप का सीन दिखाया जाता है, जो की दिखने में सच में बहुत ही जरा बड़ा और शानदार लग रहा था। उसी फ्लाइंग शिप के अंदर हम ली वेंग और बाकी लोगों को भी देख पाते हैं, जो की वहाँ पर खाना खा रहे थे। और असल में यहाँ पर ली वेंग और बाकी सभी लोग अपने फ्लाइंग शिप से लोअर रियलम के सेंट्रल प्लेन की तरफ जा रहे हैं। और दोस्तों, मैं यहाँ पर आप सभी को एक बात बता दूं, असल में हमारा हीरो ली वेंग अपर रियलम से आया हुआ है, जिसको हम इमोर्टल वर्ल्ड भी कह सकते हैं। और अपर रियलम के अंदर ली वेंग की फैमिली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, यानी कि उसकी फैमिली अपर रियलम के अंदर नंबर 1 है। तो खैर, अब चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारा हीरो वाइन पी रहा था और मीसोन उसको वाइन सर्व कर रही थी। और तभी इसी बीच ली वेंग वाइन पीते हुए जाओ स्वान से सवाल करते हुए पूछता है, जाओ स्वान, तुम्हारी इंजरी सब कैसी है? क्या वो ठीक हो गई है? इसमें जाओ स्वान उसको बताता है कि यस मास्टर, मेरी इंजरी अभी ऑलमोस्ट पूरी तरह से हील हो ही चुकी है, बस थोड़ी सी बची हुई है। लेकिन इसी के साथ साथ मास्टर, क्या अभी हम अपने फैमिली वापस जाने वाले हैं? लेकिन इस बार हम देखते हैं कि ली वेंग उसे कुछ भी जवाब नहीं देता और वो अपने पास से उसी लोकेशन ट्रैक करने वाले टॉलिजन को बाहर निकालते हुए अपने मन में खुद से ही कहता है, सॉन्ग बाइली अभी सेंट्रल प्लेन पहुंच चुका है। लेकिन इसी के साथ साथ वहाँ पर उसकी स्पीड भी स्लो हो गई है, जिसका मतलब यह है कि वो अपने मकसद के बहुत ही ज्यादा करीब है। और दोस्तों, मैं यहाँ पर आप सबको थोड़ा सा समझा दूं, दरअसल ली वेंग ने सॉन्ग बाइली को वांडा सेक्ट के अंदर इसीलिए जिंदा छोड़ दिया था ताकि वो उसकी मदद से ट्रेजर्स को हासिल कर पाए। और इसीलिए ही ली वेंग ने उस पर सिस्टम की मदद से ट्रैकर लगा दिया था, ताकि सॉन्ग वाइली जब भी वहाँ पर ट्रेजर्स को हासिल करेगा तो तभी वो जाकर उससे उन ट्रेजर्स को ले लेगा। तो खैर, अब चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ली वेंग ये सब अपने मन में खुद से ही कहने के बाद जासवान के सवाल का जवाब देता है, अभी हमें वापस जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारे पास अभी भी बहुत ही ज्यादा समय बचा हुआ है। तो इसीलिए हम सबसे पहले सेंट्रल प्लेन की तरफ जाएंगे। वैसे भी सेंट्रल प्लेन लोअर रियलम का सबसे ज्यादा खूबसूरत जगह है, जिसको हमें देखने के लिए एक बार से जरूर जाना चाहिए। ली वेंग की ये बात सुनकर जासवान ने भी हाँ कह दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि ली वेंग वहाँ पर मीसोन को अपने करीब ले आता है, जो देखकर मीसोन भी काफी ज्यादा शर्माने लगी थी। और तभी इसी बीच ली वेंग उससे कहने लग जाता है कि वैसे भी वांडा सेक्ट की वजह से पहले तुम्हें घूमने का मौका नहीं मिला था, तो इसीलिए इस बार मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा घुमाने वाला हूँ, हम दोनों वहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजे करेंगे। अब ली वेंग की इस बात को सुनकर मीसोन और भी ज्यादा शर्माने लगी थी, साथ ही साथ वो उसके इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश भी हो गई थी। अब उन दोनों को वहाँ पर अपने सामने रोमांस करता हुआ देख जाओसवान भी अपने सिर में हाथ रख लेता है। वहाँ पर उसको यही कहने का मन हो रहा था कि हे भगवान, मुझे यहाँ पर ये सब क्या क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है कि मैं यहाँ पर अंधा हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली वेंग के सिस्टम में ये नोटिफिकेशन आ गया था कि मीसोन का फेवरेट लेवल आपके खिलाफ फिर से इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से आपके और मीसोन के बीच की बॉन्डिंग 10% से इंक्रीज कर दी जाती है। जिसके बाद वहाँ पर सिस्टम ली वेंग को ये भी बताती है कि बहुत ही जल्द एक और न्यू चूज एंड वन अपीयर होने वाला है। अब सिस्टम की ये बात सुनकर ली वेंग भी खुश हो गया था और वो खुश होते हुए खुद से ही कहने लगा था कि अब समय आ चुका है कि एक और को अपना शिकार बनाया जाए। और इतना कहकर वो एक डेविल स्माइल करने लगा था। जिसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें सेंट्रल प्लेन के एक पवेलियन हाउस का सीन दिखाया गया और वहाँ पर उस पवेलियन हाउस के अंदर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, जो कि असल में सेंगवन फैमिली का मेंबर है। और हम देखते हैं कि वो बंदा वहाँ पर सीढ़ी की मदद से एक लॉकर को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर उस बंदे का पाँव सीढ़ी से फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से नीचे गिर गया था और इसकी वजह से वहाँ पर उस बंदे की मौत भी हो गई थी। और दोस्तों, मैं यहाँ पर आप सभी को बता दूं, ये बंदा असल में बहुत ही ज्यादा कमजोर था, जिसकी वजह से ये यहाँ पर इतनी आसानी से मारा गया। उस बंदे को गिरता हुआ देख वहाँ पर सेंगवन फैमिली के और भी 2 बंदे आ जाते हैं, जो उसको देखकर कहते हैं कि ये बंदा तुम यहाँ पर मारा गया, लेकिन आखिर कोई भला इतने कम ऊंचाई से गिरने की वजह से मारा कैसे जा सकता है? लगता है कि ये बंदा ही यहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर था। और अभी वो दोनों बंदे वहाँ पर इसी तरह की बातें कर ही रहे थे कि तभी इतने में हम देखते हैं कि वो नीचे गिरा हुआ बंदा अचानक से चिल्लाते हुए उठ जाता है और वो चिल्लाते हुए यही कह रहा था कि मैं कभी भी फेल नहीं हो सकता और मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा। और उस बंदे को अचानक से उठता हुआ देखो, दोनों बंदे भी एक पल के लिए बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे, लेकिन फिर वो दोनों खुद को संभालते हुए कहते हैं कि इसका उठना यहाँ पर जायज है, आखिर कौन भला इतनी कम ऊंचाई से गिरने से मरता है। और इतना कहकर वो लोग कहते हैं कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, जो एक चीज को भी ढंग से निकाल नहीं सकता है। वही पीछे से एक और बंदा उसके पास आकर उस बंदे का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी ये याद है कि तुम एक लूजर और बेकार आदमी हो, जो अभी तक भी आउट ऑफ जॉब्सन रियलम को भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया है, या फिर कहीं तुम ऊपर से नीचे गिरने की वजह से इसके बारे में भूल गए हो। और ये सब कहकर वो उस बंदे का काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन हम देखते हैं कि वो बंदा उन लोगों की बातों को इस तरह से इग्नोर कर रहा था कि उसने उनकी बातों को सुना ही नहीं। वो तो वहाँ पर किसी बात को सोचकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था और वो वहाँ पर अपने मन में खुद से ही कह रहा था कि मैं तो यहाँ पर दोबारा से रिइंकार्नेट हो गया हूँ। सच में ये तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है और इस बार मुझे सबसे ज्यादा पावरफुल होने से कोई भी गॉड रोक नहीं पाएगा। मैं उन सभी गॉड्स को खत्म कर दूंगा जिसने मेरे साथ ऐसा किया था। और इतना कहकर वो बंदा वहाँ पर बिल्कुल पागलों की तरह हंसने लगा था, जो देखकर उन तीनों की भी बुरी तरह से फट गई थी। और दोस्तों, मैं यहाँ पर आप सबको बता
जादू असल में इस बंदे के अंदर अपर रियल्म के किसी बहुत ही पावरफुल सुप्रीम का सोल आ गया है, जिसकी वजह से ये इस तरह की बातें कर रहा है। और अभी वो बंदा इसी तरह से हंसी रहा था कि तभी इतने में हम देखते हैं वहाँ पर सेंगुआन फैमिली के हेड सेनलिंग और उसकी बेटी सेनजुई भी वहाँ पर आ जाती है, जो उसको पागलों की तरह हंसते हुए देख सेनजुई उससे पूछती है, सेनयान आखिर तुम्हें हो क्या गया है जो कि तुम इस तरह से बर्ताव कर रहे हो। अब उन दोनों को वहाँ पर देखकर सेनयान भी तुरंत नॉर्मल होकर खड़ा हो गया था, जिसके बाद सेनलिंग उसको देखकर गुस्से से कहता है कि इसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। आखिर भलाई जैसे कचरे के साथ क्या ही गलत हो सकता है जो अभी तक भी आर्ट ऑब्जर्वेशन रियल्म से ही ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। और ये कहकर वो गुस्से से सेनयान से कहता है कि जल्दी से जाओ और दोबारा से अपना काम करने में लग जाओ। उनकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सेनयान भी वहाँ पर स्माइल करने लगा था और कहने लगा था कि क्या सिर्फ आर्ट ऑब्जर्वेशन रियल्म है, इसको ब्रेक थ्रू करना तो मेरे लिए बहुत ही जरा छोटी बात है। बहुत ही जल्द मैं यहाँ के सभी अंधे लोगों को दिखा दूंगा कि मैं आखिर हूँ क्या चीज है। और इतना कहकर वो स्माइल करते हुए वहाँ से जाने लगा था। और उसकी इन बातों को सुनकर हम देखते हैं कि सेंगुआन फैमिली के हेड उसको नीची नजर से देखने लगे थे, लेकिन वो उसे जाने से नहीं रुकते हैं। जिसके बाद तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रखी हुई एक मिरर बहुत ही ज्यादा ग्लो करने लगी थी, जिसे देखकर एक पल के लिए पेट्रियार्क भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। जो देखकर मिजुई थोड़ा सा परेशान होते हुए अपने फादर से पूछती है कि फादर आखिर ये मिरर इतना ज्यादा ग्लो क्यों कर रही है, क्या कहीं पे कुछ हुआ है। अपने बेटी की ये बात सुनकर सेनलिंग उसको बताते हैं कि लाखों साल पहले हमारे फैमिली के एंसेस्टर जब अपर रियल्म के अंदर जा रहे थे तो तब उन्होंने ये कीमती ट्रेजर हमारे फैमिली को देकर गए थे। और उन्होंने बताया था कि जब इस लोअर रियल्म के अंदर कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन अपीयर होगा तो तब ये मिरर अपने आप ही ग्लो करने लगेगा। लगता है कि अब यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल पर्सन अपीयर हो गया है, जिसकी वजह से ये मिरर ग्लो कर रही है। और पेट्रियार्क सेनलिंग की ये कहते ही हमारा सीन यहाँ पर चेंज होता है और हमें दूसरे दिन इसी पवेलियन हाउस का सीन दिखाया जाता है। और असल में आज के दिन इस पवेलियन के अंदर एक ऑक्शन होने वाली है, जिसके लिए हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे थे। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऑक्शन के लिए वहाँ पवेलियन के अंदर आ गए थे। साथ ही साथ वहाँ पर ऑक्शन अभी तक भी स्टार्ट नहीं हुआ था, तो इसीलिए सभी लोग आपस में बातें करने में लगे हुए थे। इधर से एक लड़की उस ऊपर के रूम को देखती है जहाँ पर कि हमारा हीरो अपने लोगों के साथ बैठा हुआ था, जिसे देखकर वो लड़की अपने साथी से कहती है कि आखिर वो बंदा कौन है जो कि उस ऊपर के रूम के अंदर बैठा हुआ है। और इवन की उस बंदे की वजह से मास्टर सेनलिंग ने ये ऑक्शन भी अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। और तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक लड़की इस ऑक्शन के स्टार्ट ना होने की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो गुस्से से कहने लगी थी कि आखिर ये ऑक्शन अभी तक भी स्टार्ट क्यों नहीं हुआ है, यहाँ पर वेट करते करते मेरा दिमाग खराब हो रहा है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिजुई अपने फादर के कहने पे अपने सर कुछ ट्रेजर्स को लेकर ली वेंग उसके लोगों के पास आ गई थी। और वो ली वेंग को देखकर थोड़ा सा हैरान होते हुए अपने मन में खुद से ही कह रही थी कि आखिर ये बंदा है कौन जो कि इसके साथ इतने सारे पावरफुल लोग घूम रहे हैं। वही इतने सारे लोगों को वहाँ पर देखकर हम देखते हैं कि ली वेंग का सिर वहाँ पर घूमने लगता है और वो वहाँ पर अपना सिर पकड़ते हुए कहता है कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ मिस वन के लिए कुछ सामान लेने आया था, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगा था कि यहाँ पर इतने सारे लोग होंगे। ये सब देखकर तो अब मुझे चक्कर आ रहे हैं। हम देखते हैं कि ली वेंग की यह बात सुनकर मिस वन को भी हंसी आ गई थी और वो उससे कहने लगी थी कि आपको इतना जरा परेशानी में डालने के लिए मुझे माफ कर दे। वही ली वेंग को परेशान होता हुआ देख किनलान सेक्ट की डेप्यूटी सेक्ट लीडर उसको इम्प्रेस करने के लिए उससे कहती है, मास्टर ली आप फिक्र ना करे, मेरे सेक्ट के अंदर बहुत सारे कीमती ट्रेजर्स मौजूद है जो कि मिस वन के लिए बिल्कुल परफेक्ट होंगे, तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं तो वो सब मेरे से ले सकते हैं। ओ किनलान सेक्ट की डेप्यूटी सेक्ट लीडर को ऐसा करता हुआ देखते अंडर सेक्ट का लीडर भी ली वेंग को इम्प्रेस करने लग जाता है। वो उससे कहता है कि मास्टर ली आप फिक्र ना करे, मेरे त्यानदाव सेक्ट बहुत ही ज्यादा अमीर है, अगर आप कहे तो हम इस पूरे के पूरे पेविलियन हाउस को ही खरीद ले सकते हैं, जिसके बाद आपको जो भी ट्रेजर्स पसंद आएंगे आप वो सभी ले लेना। ओ उन दोनों को ली वेंग के सामने इतना जरा पोलाइट होता हुआ देख सेनलिंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे और वो हैरान होते हुए खुद से ही कह रहे थे कि इवन की त्यानदाव सेक्ट और किनलान सेक्ट ने भी इस बंदे के आगे सबमिट कर दिया है और ये दोनों इस बंदे के सामने बहुत ज्यादा चपलूसी भी कर रहे हैं। और इतना कहकर तभी हम देखते हैं कि चेनलिंग को उस ग्लो करी मिरर के बारे में याद आता है, जिसे याद आता ही वो खुद भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था और वो हैरान होते हुए खुद से ही कहता है कि उस मिरर ने जिस बंदे के बारे में हमें शो किया था कहीं ये वही बंदा तो नहीं है। और इतना कहकर वो और भी ज्यादा हैरान होने लग गया था। वही त्यानदाव सेक्ट का लीडर अभी भी ली वेंग से कह रहा था कि मास्टर ली अगर आप इस पवेलियन हाउस को खरीदने में इंटरेस्टेड है तो मुझे भी आपको इसे खरीद कर देने में काफी खुशी मिलेगी, तो सिलाब इसके बारे में फटाफट डिसाइड कर ले। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी इन बातों को सुनकर भी ली वेंग उसे कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था, जो देखकर इधर से पेट्रिक सेनलिंग अपने मन में कुछ सोचते हुए ऑक्शन में आए हुए सभी लोगों से कहते हैं हमारे यहाँ आज एक बहुत ही खास मेहमान आए हुए हैं, तो इसीलिए आज हम इस ऑक्शन को कैंसिल करते हैं, तो इसीलिए प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइए। ओ पेट्रिक सेनलिंग की ये बात सुनकर वहाँ पर ऑक्शन में आए हुए सभी लोग ही बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे और वो लोग हैरान होते हुए कहने लगे थे कि आप ये सब क्या कह रहे हैं, आखिर भला एक मेहमान के लिए आप इस ऑक्शन को कैंसिल क्यों कर रहे हैं। हम देखते हैं कि उन लोगों की बातें सुनकर पेट्रिक सेनलिंग उनको कोई भी जवाब नहीं देते हैं और वही दूसरी तरफ ली वेंग यहाँ पर इसीलिए ही इतना ज्यादा वेट कर रहा था ताकि यहाँ पर उसे चूज इन वन का कोई तमाशा देखने को मिल जाए, लेकिन इतना ज्यादा वेट करने के बावजूद भी उसे कोई भी शो देखने को नहीं मिला था, तो इसीलिए वो परेशान होते हुए खुद से ही कहता है कि मुझे तो यहाँ पर कोई भी शो देखने को नहीं मिला, तो इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और इतना कहकर वो मिस वन के सर वहाँ से जाने
जाने लगा था, जो देखकर पैट्रिक सैनलिंग अपने बेटी से कहते हैं कि आज ऑक्शन के अंदर जो भी ट्रेजर्स है ऑक्शन होने के लिए आए हुए थे उन सभी को जाकर टॉमस सली को दे दो। अपने फादर की ये बात सुनकर मी जुई भी एक पल के लिए बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी, लेकिन फिर तभी वो खुद को संभालते हुए अपने फादर से कहती है कि ठीक है फादर। और तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिविंग के सिस्टम में नोटिफिकेशन आने लगा था जो उसको बता रही थी कि मी जुई असल में चूजन वन के साथ जुड़ी हुई है। अब सिस्टम की ये बात सुनकर लिविंग तुरंत ही मी जुई के डेस्टिनी पॉइंट्स को चेक करता है जो कि असल में होता है 300, जो देखकर वो स्माइल करते हुए खुद से ही कहता है कि हमारे दुनिया के नोबल्स के अंदर सिर्फ एक ही पॉपुलर जगह है जिसके अंदर हमेशा ही मेन कैरेक्टर से पेयर होते हैं, यानी कि चूजन वन पेयर होते हैं, और वो जगह असल में होता है ऑक्शन हाउस से। और इतना कहकर हम देखते हैं कि उसने अपने पाउच की मदद से मिजुई को ऊपर उठा दिया था, यानी कि मिजुई के सिर को ऊपर उठा दिया था और उससे कहने लगा था कि तुम्हें मेरे सामने इतना ज्यादा पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब ली वेंग की इस बात को सुनकर मिजुई भी बहुत ज्यादा शर्माने लगी थी और वो अपने मन में खुद से ही कहने लगी थी कि ये बंदा तो सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा पोलाइट है। वही दूसरी तरफ ली वेंग को मिजुई के साथ ऐसा करता हुआ देखे मिसोन को भी काफी ज्यादा जलन होती है और अभी मिसोन वहाँ पर इसी तरह से जेलस हो ही रही थी कि तभी इतने में हम देखते हैं कि उस ऑक्शन हाउस के अंदर एक धमाका होता है जिसकी वजह से मिसोन के साथ साथ बाकी लोगों की नजर भी उस तरफ चली गई थी। असल में ये धमाका करने वाला कोई और नहीं था बल्कि सैनियान होता है जिससे अपना ब्रेक थ्रू कम्प्लीट कर चुका था, इसीलिए वो वहाँ पर सभी लोगों को अपनी पहुंच दिखाने के लिए दरवाजा तोड़ के आ गया था और वो वहाँ पर कहने लगा था कि चीटियो मैं यहाँ पर आज तुम लोगों को अपनी पहुंच दिखाऊंगा, तो इसीलिए तुम लोग बिल्कुल रेडी हो जाओ। और इतना कहकर वो काफी तेज से मूव करते हुए सभी लोगों के ऊपर से होते हुए ऑक्शन स्टेज में एक बहुत ही कूल एंट्री मार लिया था। अब सैनियान को वहाँ पर देखकर एक बंदा गुस्से से उसे कहता है कि कमीने आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई यहाँ पर आके तोड़ फोड़ करने की, क्या तुम जानते हो कि मैं हूँ कौन। वो भी इस बंदे की तरह बाकी लोग भी सैनियन को गाली देने लग जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सैनियन उन सभी को बिल्कुल इग्नोर कर देता है मानो उसने उनको देखा ही नहीं, जिसके बाद सीधा ही उसकी नजर मी जुई पर चली गई थी जिसे देखकर उसके दिल में पेन होने लग जाता है, जो देखकर वो खुद से ही कहता है कि लगता है कि इस लड़की के साथ इस बंदे का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, क्योंकि जब भी मैं इस लड़की को देखता हूँ तो हमेशा ही मेरे दिल में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर लिविंग के सिस्टम में भी नोटिफिकेशन आ गया था कि चूजन वन की आइडेंटिटी कंफर्म हो चुकी है, इसके पास टोटल 500 डेस्टिनी पॉइंट्स है और इसका नाम सैनियान है। और सिस्टम की यह बात सुनकर लिविंग भी खुश हो गया था और वो स्माइल करते हुए खुद से ही कहने लगा था कि फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गई, न जाने मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और इतना कहकर वो एक डेंजरस स्माइल देने लगा था और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड भी खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दे और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।